तो चलो हम लोग आ गए इस तरह से। और आज पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, त्रिकोणमिति पढ़ना है क्या। तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर बना के लाए हो। चलो इसको चेक कर लिया जाए क्या। चेक करने के बाद फिर से समझाया जाएगा, जो प्रॉब्लम होगा सारी को बताया जाएगा। ओके ठीक है। तो लाओ चलिए एक बता दें आपको कि जो बिहार बोर्ड एंड CBSE के जितने बच्चे अगर 9th 10th के होंगे वो त्रिकोणमिति के इस वीडियो में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि अच्छे से समझ सकते हैं। होम ट्यूशन की तरह आप हर चीज़ इसमें बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताया गया है और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है मैथ, जो काफ़ी आसान है। ठीक है, आप ज़रूर इसको कॉपी कलम ले लीजिएगा साथ में, ज़रूर हर पॉइंट्स को इसको यूज़ करके आप रोक के आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते जाइएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा उस पर अंडरलाइन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ आप लिख के मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम उसको कमेंट बॉक्स में जाके आपके प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन ज़रूर आप इस वीडियो में आप हर पॉइंट को समझना। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बना कर लाए हुए हैं, इनके प्रॉब्लम्स का आज हम समझ लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे। चलिए पहला है कि क्या लिखा हुआ है, माना कि चलिए तो क्वेश्चन पढ़ ले। क्या क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ये है, क्या साइन है, तो यह त्रिभुज है। आप जानते ही हैं क्या है साइन, क्या चीज़ का साइन है, त्रिभुज का है। तो त्रिभुज तो हमको मालूम चलेंगे क्या कि 3 कोण और 3 भुजा वाले। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर, हाँ 24 सेंटीमीटर। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया भी हुआ नहीं दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब इसमें त्रिभुज नहीं दिया है तो आप क्या करिएगा, आप अपने से त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, तो फैन चला लो, थोड़ा गर्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आज तो बारिश का मौसम है कि नहीं। फिर भी थोड़ा सा अंदर हम लोग घर में हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, जैसे कि यहाँ पर पहले त्रिभुज, तो ज्ञात क्या करना है हमको, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, साइन कॉस। यानी मान लो कि त्रिकोणमितीय अनुपात से ही आ रहा है ना, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। 6 में से ना 4 को पूछा है, बस उसी का जवाब हमको देना है। तो चलिए हम लोग ऊपर क्वेश्चन बनाया, उसमें दिक्कत आप फिगर नहीं ड्रॉ किए हैं, कैसे बना दिए हैं सर, पीछे बनाया फिगर। अच्छा, तो फिगर मतलब पीछे समझ के बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में जब भी बनाइएगा फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। एग्जाम में तो नहीं मिलेगा पीछे, तो आप जब भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करिए तो आप एक समकोण त्रिभुज जरूर बना लीजिए। ठीक है, आप पहले हम इसे दाएं साइड से बनाए थे, आप इस साइड बनाइए, इस साइड बनाइए, ऊपर बनाइए, नीचे बनाइए, मतलब किसी तरह से आप समकोण त्रिभुज जैसे आपको अच्छा लगे उस साइड से आप बनाना नेसेसरी है। अब इसमें देखना है कि ABC पर ज़्यादा फोकस करना है। B जो होता है उसमें बीच वाला होता है वो 90 ही होता है, यानी हमारा जो 90 का डिग्री होगा, या समकोण जो होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं BC। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है। तो यहाँ से A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। या ऑलरेडी क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज कर रहा है। बनाओगे ना फिगर, बिना बनाए हुए तुम कैसे बना सकते हो, पीछे से नहीं हेल्प लेना है। ठीक है, अब पीछे से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करना है। हम तो इतनी बार बताते हैं कि आपको उसी समय याद हो जाता है। अब घर पे जैसे पढ़े अच्छी किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिगर ड्रॉ जरूर कीजिए। मैंने भाषा में बताया था कि पहले क्या लिखना है, उतना लिखने के बाद आप आराम से। तो माना कि पहले ABC त्रिभुज है, आप ये लिख दिए, वेरी गुड। दिया है, ये जो साइन जो दिया हुआ है ना बुक में, क्या दिया था ना, ABBC जो दिया है ना, तो इसको साइन में लिखिए कि दिया है, चूँकि क्या बोलेंगे इसको, और इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, है कि नहीं। इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको गिवन बोलते हैं, आप गिवन लिख सकते हैं, है कि नहीं। गिवन मतलब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ, BC। हम आपको बताए थे कि ABBC आप तो लिखे, लेकिन साइन ही मालूम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसमें PB जरूर लिख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, इस कोण B के सम को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, हाँ H बोलते हैं। और ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। और ये हम तो जानते हैं कि H का होता है फिक्स होता है ना। इसी को राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
हिंदी वाले लिखेंगे, मैं साइन का यूज किए हैं, आप यहाँ पर भाषा में लिखिएगा त्रिभुज लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ए बी दिया, बी सी दिया, और क्या चीज़ नहीं दिया है, एच नहीं दिया हुआ। यहाँ कहाँ एच नहीं दिया, नहीं ए बी हो गया, बी सी हो गया, और एच नहीं दिया। अब आँख मूंद के सीधे क्या करना था, बी कोण बन जाएगा ना, बस यहीं पर नाम दीजिएगा, नाम के अनुसार आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पर कि ए बी क्या है, पी है, तो यहाँ पर आप पी लिख सकते हैं, आप लिख समझने के लिए लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो पी का पोजीशन कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर है ना, इसका लेंथ हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, भुजा की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। और अगर बात करें बी सी की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी क्या है, बी है, आधार बेस है, इसी को बेस बोलते हैं। सब पीछे बताए हुए स्पेलिंग याद कर लेना है। नहीं तो बेस कितना हो जाएगा, बी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 7। अब इसमें क्या चीज़ है, नहीं है, तो एच नहीं, यहाँ पर लिख देंगे एच। आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ए सी भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट यही लिखना है। अब यहाँ से लिखने का मतलब हुआ कि आप इसमें मेन चीज़ छोड़ दिए हैं, बोले थे कि पाइथागोरस प्रमेय डाल दीजिए, प्रश्न से डाल दीजिए, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज से भी डाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज को ही तो RHS बोलते हैं, फॉर्म क्या बोलते हैं, है कि नहीं, RHS फॉर्म बोलते हैं, समरूपता भी बोलते हैं, या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, पाइथागोरस। इसी समकोण त्रिभुज को हम पाइथागोरस परिमेय से, सॉरी सर, अगली बार से लिखना। हम लिखना है गोरस परिमेय से। आप बताइए, इतना अब शुद्ध करेंगे, अशुद्ध हो जाएगा तो फिर शुद्ध करने से क्या फ़ायदा, पूरा शुद्ध रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिख देना है, या आप इसमें डाल सकते हैं प्रश्न से, नहीं भी डालना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। बाई क्वेश्चन इंग्लिश वाले लिखेंगे, बाई क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। बाई क्वेश्चन लिख के आपने लिख सकते हैं, दोनों में से प्रश्न से लिखिए, आप नीचे पाइथागोरस प्रमेय डालना है, ठीक है। अब वही होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, H4 की गोला लिखिए, है कि नहीं। चलिए, तो आप यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ठीक है, 8 के 6 वर्गमूल निकालने हैं, जोड़ा लगाइएगा तो कितना आएगा, 25। जोड़ा लगाएंगे तो इसको जोड़ा का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कैसे आया है, 25 कैसे आया, आप हमको बताइए। सर ये दोनों जैसे 4 है तो इसमें से सब सेम एक एक उतार के इसमें गुना कर दिया, 5 गुना 5 50 25 उतार 25 आया कैसे, आप हमको बताइए। सर इसका जोड़ा लगाए हैं, जोड़ा लग गया, ठीक है, जोड़ा यदि हम लगा दिया, आगे बोलिए क्या किए हैं, इसको गुना कर दिए, 5 इंटू 5 गुना कर दिए, 5 इंटू 5 क्यों लिखे हैं, 5 इंटू 5 क्यों लिखे हैं, जब 5 इंटू 5 लिखिएगा क्यों लिखिएगा, बोलिए, रूट में 5 इंटू 5 लिखिएगा ना जी। रूट में 5 इंटू 5 कैसे लिखा, अभी तो रूट में है, तो अभी कैसे रूट में 5 लिख सकते हैं। सर रूट अगर रूट तोड़ना है तो इसमें दोनों को जोड़ा लगा के 5 इंटू 5 करके 25 से गुना कर सकते हैं। हैं। इसका मतलब बोल रहे हैं कि आप बोलिए कि स्क्वायर रूट हट गया है, जैसे कि यहाँ 5 का स्क्वायर है, यही 5 को 2 बार गुना हुआ तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। तो इस 2 का मतलब होता है, इस 2 का मतलब होता है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, इसका मतलब कि जो है स्क्वायर होता है, पीछे मैंने बताया है कि जब इसके मल्टीप्लाई कीजिए, ये रूट इसमें भी लगेगा, ये रूट इसमें भी लगेगा, तो दोनों से रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 5 इंटू क्या बचेगा 5। ये चीज़ एक बार लिख दीजिए, क्या बचेगा 5। दोनों का स्क्वायर किए हैं तो दोनों का स्क्वायर मतलब 2 का 1 5 हो जाएगा, ये 2 का 1 5 यानी 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, दोनों में से 1 5 कॉमन लेके लिख लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है। 2 को 5 का 1 5 लिखने का मतलब रूट कैंसिल, 2 5 का याद हो गया। अब पूछ रहे थे बता, अभी नहीं कि 5 जैसे हाँ बोलिए कि रूट से रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। 2 को 5 का 2 को 5 का 1 5 होगा, ठीक है, कैसे सर, रूट स्क्वायर रूट 1 से कट जाता है, इसलिए 8 5 बच जाएगा, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये स्क्वायर मतलब वर्ग बोलते हैं, 2 क्या बोलेंगे ऊपर पावर बोलते हैं, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, पावर भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप हाइपोटेनस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो आप यहाँ 5 इंटू 5 कितना लिख सकते हैं, और देखो सभी सेंटीमीटर में है, तो आप यहाँ प्रयास रखिए कि सेंटीमीटर यहाँ पर डाल ही लीजिए, क्या डाल लीजिए, सेंटीमीटर डाल ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए मतलब नहीं, सेंटीमीटर कहने का मतलब कि PBH में तो दिया हुआ है कि हमारा इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर, तो हमारा PQR B का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना भी हो जाएगा, यहाँ लास्ट में डाल दीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है, लास्ट में ठीक है, लास्ट में आपका डाल दीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर भी इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर इसमें सेंटीमीटर से रहता है, सेंटीमीटर भी तो पावर में जाएगा ना, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और फिर 2 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह दोनों के लिए 5 बचता है, इसलिए हमको लास्ट में 1 सेंटीमीटर डाल दिया जाता है, ठीक है।
चलिए तो हम आगे हम बताए उदाहरण, आप एक भी एग्जाम्पल नहीं बनाए हैं। तो उदाहरण आपने बोले 8.1 बनाना। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। सर ये साइन ए वाला भी बताते, साइन ए वाला चेक कर देंगे। चलिए साइन वाला भी चेक करते हैं। तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग से आंसर नहीं करना है, क्या करना है, इतना तो मेरा एच निकल गया, क्या निकल गया, हाँ एच निकल गया, जो कि हम ऊपर लिख दिए कि पी बी एच, तो हमारा एच का पोजीशन निकल गया, पी बी एच निकल गया। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये चीज़ जो दिया हुआ ऊपर हेडिंग से आप लिखते चलिएगा, और लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिएगा पी का वैल्यूएशन कितना है, जैसे ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ लिख सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ए सी स्क्वायर वाइट कर दीजिएगा, ए जो पॉइंट ऊपर से हम यहाँ लिख देंगे कि पी का 24, ठीक है। पी बी एच का मान बी कितना है, 7 सेंटीमीटर, एच इसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पी बी एच निकल गया कि नहीं। अब क्वेश्चन कहता है कि क्या निकालना है, साइन और कॉस, ठीक है। तो ये साइन क्वेश्चन में ऊपर ही डाल देना है, ये सारे ऑप्शन में। अच्छा इसी पर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे दीजिए सॉल्यूशन हो गया तो बार बार सॉल्यूशन नहीं देना है, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए। अब लिख सकते हैं नाउ, क्या लिख सकते हैं, नाउ मतलब अब, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं। तो नाउ मतलब आप पहला जो क्वेश्चन में बुक पूछा है ना, यही ना क्वेश्चन पूछा है नाउ, मतलब आप पहला नंबर क्वेश्चन लिख देंगे नाउ, पहला नंबर साइन और कॉस है, तो दोनों दिया है, तो साइन कॉस, तो साइन के तो हम जानते हैं, और साइन में ए दिया हुआ, मेन चीज़ आप छोड़ दिया, पहले ही गलत कर दिया है। बोले कि साइन लिखिएगा उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका महत्व कब बढ़ता है, इंपॉर्टेंट कब होता है, जब साइन के साथ एंगल लगा हो तभी महत्व, तभी वो परफेक्ट हो सकता है, बिना तो बिना साइन के हुआ नहीं हो सकता है। हाँ तो साइन नेसेसरी है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, आँख मूंद के लिख देना पी बाई एच, क्योंकि पी बी एच तो हमने ऊपर लिख ही दिया है, मालूम चले गया। पी बी एच को फिगर नहीं देखना है, सीधे यहाँ वैल्यू लिखा पुट कर देंगे, जल्दी फटाफट आंसर। पी का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 7/25, पी का वैल्यूएशन 7/25 कैसे हो जाएगा, पी का 24 हो जाएगा ना। कौन सा पी का वैल्यूएशन कितना है, अभी हमारा पी का वैल्यूएशन कितना है, साइन ए भी कौन है, यही ना पी है ना। तो अब देखो, हाँ ठीक, राइट यहाँ पर देखो कि अब पूछ रहा है एंगल, मैंने तो समकोण त्रिभुज से पी बी एच का मान निकाला। पी का वैल्यूएशन कितना है यहाँ पर, पी का वैल्यूएशन है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, एग्जाम में छोड़ भी सकते हो। हाँ पी का वैल्यूएशन कितना है, 24 है, और यहाँ कितना है, 7 है, ठीक है। और यहाँ कितना आया हम लोग को 28 पर हाइपोटेनस ना आया है 25। तो ये चीज़ हमको याद रखना। अब देखो पूछ किस पे रहा है, साइन ए का पूछ रहा है, इसका कोण बना लेना है, समझने के लिए। सामने वाले लंब हो जाएगा, ये ना पी हो जाएगा, तो 7 वेरी गुड, हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया। चलो नेक्स्ट कॉसे, अभी याद रखना, ये नहीं कि अभी ये पाइथागोरस प्रमेय से समकोण राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दे, गलत हो जाएगा। नहीं, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अब उसका एंगल पर फोकस करना, जैसे ए पूछ रहा है, ठीक है, तो वही एंगल हो जाता है। तो इसका एंगल में क्या हो जाएगा, कॉस का बी ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा बी, कोसे का पूछ रहा है तो पी ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी अभी है ना हो जाएगा, यानी बी कौन, यानी इसका याद रखना है कि कोण ए का संलग्न भुजा बेस हो जाता है। जैसे संलग्न भुजा जिस पर खड़ा रहता है वही हमारा बेस हो जाएगा। ये वाला बेस नहीं, जिस पर वो मतलब कि सपोर्ट एंगल का जो संगत बोलेगा है, संलग्न बोलेगा है कि नहीं, उसी को एंगल का हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेस पी हो जाएगा, पी मतलब बी या हो जाएगा, पी तो या हो जाएगा। तो हमको कॉस निकाला था, बी बाई एच वैल्यूएशन हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाना है उसी तरह से साइन निकाल देना। अब सी पर निकालना है, किस पर निकालना है, अब फोकस करना है सी पर, ए भूल जाना है और बी भूल जाना है। अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, सी एंगल पर बात कर रहे हैं। तो इसका संलग्न भुजा साइड क्या हो जाएगा, कॉस के लिए बी या हो जाएगा, अब पी या हो जाएगा। साइन सी का बोलिए, पी बाई एस तो हो जाएगा 7, तो पी कौन हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। हाँ तो पी या 7 कैसे तुमने लिख दिया यहाँ, इसके लिए अब एंगल यह ना पी हो जाएगा जी। तो कितना एंगल है 24 ना जी। कितना हो जाएगा 24 एंगल हो जाएगा सी के लिए, ठीक है। और हाइपोटेनस 25 हो गया। कॉस की बात करते कौन हो जाएगा, संलग्न भुजा बी हो जाएगा ना, बी बाई एच। तो बी कौन होगा, फिगर बनाओगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप समझ में आया, हाइपोटेनस तो फिक्स है। हाँ अरे हम लोग तो ए पर, तो तुमने तो ए पर डाल दिया, ए नहीं करना है, ठीक है ना। तुमने बी पर निकाला, इसको अगर हम बोलेंगे 24 तो लिखा है, तो बी का कोण निकाला। लिखा एंगल में क्या चाहिए, ए ना एंगल कोण बोलता है। जिस साइन के साथ थीटा पीछे बताए थे, जिस साइन के साथ थीटा फिक्स हो गया, थीटा की जगह पर ए बी सी पीछे बता चुके हैं,
कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अगर सर बी का हाँ तो बी के लिए पूछेगा तो ये ये तो साइन राइट एंगल ट्रायंगल सूत्र फिक्स है, मैंने बता दिया इसको। थीटा फॉर्म मान के हम इसको समकोण न्यून कोण जो भी समझो, समकोण के लिए फिक्स हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फिक्स हो गया, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इसको फिक्स ही कर लेना है एक के लिए। जब एक ट्रायंगल हो तो इसमें कितना हुआ आप वैल्यूएशन दिया हो निकल सकता है, समझ में आ गया। वाला सर चेक मत कीजिए, वाला दूसरा चीज क्या है वो सर ये गलत हो गया, अपने मन से बनाए थे तो इसका आंसर आ ही नहीं। अच्छा चलो, तो समकोण त्रिभुज है तो इतना तो सही है, बीसी तो क्या गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो बता देते ये हैं। सर 2 नंबर सर बता देंगे। चलो यहाँ से पूरी हम बता देते एक बार बढ़िया से, एक बार रिविजन करा देते, तुम भूल चुके हो। रिवीजन नहीं सर, भूले नहीं है ये 2 नंबर। तो देखो कब अप्लाई करना है वो चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ, समकोण त्रिभुज हमारे फिक्स वाला याद रखना, फॉर्मूला साइन वर्किंग रूल इसको याद रखना है। क्या बोलते हैं वर्किंग, हाँ ये वर्किंग रूल मतलब कार्यकारी नियम जो हो गया, ये हमारे लिए नियम बन गया। ये थीटा जैसे होता है, थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोण ये भी मान सकते हैं, बीसी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर है तो यहाँ बीच में देना है, कॉस के साथ संकेत लगाना ही है। सेम वही है, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, HYPOTENUS हाइपोटेनस याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। याद हो गया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ IGHT हाँ ANGLE TRINGLE, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल TRANGL, इसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे समकोण। ये वर्ड मीनिंग याद कर लेना, अगर CBSE वाले बच्चे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलते, राइट एंगल ट्रायंगल को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय का रूल जो आता है क्या निकलता है, h का स्क्वायर p का स्क्वायर b का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। ओके चलो यहाँ तक तो समझ। अब यहाँ बताए थे कि यहाँ पर कार्यकारी जो होता है वर्किंग रूल अपनाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, जैसे यहाँ पर इसके लिए ना एंगल हो जाएगा साइन ए कॉस, अगर इसका साइन का पूछेगा तो साइन सी का सामने का भुजा हो जाएगा या परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आ गया। लंब कर्ण आधार फिक्स कर लेना है, और एग्जाम में पूछता है कि ए बी सी कितनी डिग्री का होता है, त्रिभुज कितने का होता है 180 डिग्री का मान लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है न्यून कोण पूछेगा तो कितने डिग्री का होता है, 0 से 90 डिग्री याद रखना है। और समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं राइट, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल याद रखना है। ठीक है, तो साइन कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन का p/h, कॉस का p/h, टेन का p/b, कॉसेक का h/p, सेक का, यही अपोजिट लिख देना है, याद तो तीनों को करना है, अपोजिट वाला लिख देना है, बहुत बार याद करा चुके हैं। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, बार बार बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। एंगल क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, TRANGLE राइट एंगल। अगर आप पीछे नहीं भी पढ़े नहीं समझे भी तो आप याद कर सकते हैं, क्या चीज़ बोलो, साइन बोलो, साइन कॉस हाँ टैन हाँ बोलो, कॉसेक आते पाइथागोरस प्रमेय का हमारा रूल हो गया। जी, इसी को हम अगर हम बात करते हैं RHS, मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड भी होता है। चलो आगे बताते रहे, RHS मतलब क्या होता है, राइट प्रूफ करने के लिए RHS का प्रयोग किया जाता है। समरूपता, RHS समरूपता का प्रयोग करना है, समरूपता का प्रयोग करना है। ठीक है, ये समरूपता है, RH समरूपता। जैसा इससे में और ट्रायंगल बन जाएगा, क्या हो जाएगा कहीं सेम ट्रायंगल दो 90 डिग्री वाला समकोण ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये यहाँ मान लो कि ABC, ठीक है, और PQR है कि नहीं। अगर दो ट्रायंगल दिखाई दे देता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ तो समकोण त्रिभुज लिखे हुए हैं, समकोण त्रिभुज याद रखना है। अब साइन में पीछे भी लिख चुके हैं, बता चुके हैं, याद हो गया, नहीं भुलाएगा ना, अब तो नहीं कहोगे नया है, एकदम तो पुराना हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय यानी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS समरूपता बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं R फॉर राइट हैंड, एक होता है राइट हैंड साइड, R फॉर राइट हैंड साइड, एक होता है रेक्टेंगुलर, कहाँ से जगह तो नहीं है, चलो तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसी पे लिख देते हैं। जब दो त्रिभुज यहाँ बताया हुआ है, दो समकोण त्रिभुज हो तो इसको हम कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब दो गो त्रिभुज दिखाई दे PBH सेम समकोण त्रिभुज वाला तो समरूप होता है, बस डाल देना RHS समरूपता से। ओके,
जैसे यहाँ बताया गया हुआ, लिखे हुए कह रहे समरूपता कब लागू करेंगे, कब लागू होता है, जब दो गो समकोण त्रिभुज हो तभी लागू हम कर सकते हैं समरूपता त्रिभुज। जैसे कि नोट में लिखा है कि दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुज यही ना है, हैं? जैसे कि एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे तथा एक भुजा एक कर्ण, मतलब एक त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक त्रिभुज का जो कर्ण होगा वह एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के कर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक भुजा जो है त्रिभुज का जो कर्ण है यह भुजा ना कहलाएगा, और दूसरे त्रिभुज का जो कर्ण होगा उस कर्ण के भुजा के ये भी क्या हो जाएगा, हाँ, यानी यह कर्ण यह भुजा हो जाएगा। तो इसलिए दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज, हाँ, RHS से डाल देंगे, RH समरूपता डाल देंगे तो हमको साइनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहते हैं कि ABC समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप करना चाहेंगे तो हम पीछे बताएंगे सर्वसंगता मतलब कि, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स का हम बारे में बताएंगे जो कि पीछे चैप्टर में है 6 में। तो आप इतना याद रखिए कि थोड़ा सा है इसमें विकसित करना है तो उसमें हम बताए हुए हैं। तो चलिए, तो समझ में आ गया। अगर RHS समरूपता डाल देंगे तो समरूप लिख सकते हैं। अगर एक दोनों डायरेक्ट को समरूप करना चाहते हैं यानी AC प्रोपोर्शनल हो जाएगा PR, समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में हो, क्या हो। तो आगे बताइए, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, इसे RHS समरूपता भी कहते हैं। जब दो को ट्रायंगल हो तब ऐसा ही ना, ट्रायंगल से RHS बन जाएगा, है। RHS मतलब R फॉर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे बताए थे, एक बार देख लेते हैं, कहीं बताए होंगे हम, हाँ यहाँ बताए हुए हैं। चलो यहाँ से कहाँ से न्यू बताए थे, याद पड़ रहा है, पीछे तो बताया राइट, यहाँ से फिर नया कहाँ से बताए थे, यहीं से बताए थे ना। चलो तो ये हम समकोण त्रिभुज बता दिए। अगर tan की बात कहेगा, tan A की पोजीशन निकालने के लिए तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan A का बोले तो सामने वाली भुजा P हो जाएगा, बताए हुए हैं। ये संलग्न भुजा हमारा बेस हो जाएगा, बस इसी हो जाएगा 4/3, जिसको P/B, इसको ABC, कितना बार समझाएं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। H निकालना है तो यहाँ पे H यहाँ प्रश्न से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, या बाई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्या H का स्क्वायर B का स्क्वायर, या यहाँ पर प्रश्न से पाइथागोरस भी डाल दो, हाँ तो प्रश्न से नहीं डालेंगे, ये भी डाल सकते हो, प्रश्न से भी लिख दोगे और सुंदर दिखाई दे। किसी के नाम है, नाम के आगे टाइटल लगा कर लिखो और अच्छा लगता है। अब करण नाम है, मिस्टर करण बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो वही चीज़ है, हर चीज़ का रूल होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा रूल लिख देना है, H स्क्वायर B स्क्वायर चल कर्ण स्क्वायर लंबा स्क्वायर BC AC का जो फॉर्म हो लिख देना है, H निकल जाएगा। बाकी जो पूछेगा वो हमसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर 10 दे दिया तो हमारा पाइथागोरस से H पूछ रहा है तो H निकाल देंगे, ओके। जैसे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा तो आप आराम से वैल्यूशन भर देना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे कि अब दो को समकोण त्रिभुज आ गया, मैंने एग्जांपल बताया हुआ है, नहीं समझ में आया है, चलिए यहाँ बता देते एक बार फिर से। तो न्यून को 90 डिग्री और ये समरूपता भी बता चुके हैं आपको, समरूपता भी करके बता चुके हैं, राइट एंगल समरूपता से भी बना सकते हैं, हाँ बोलिए तो दिखा देंगे, बना के, अच्छी बात है, बना के लाए हो, ठीक है। तो इसमें तो एग्जाम्पल नंबर 2 बता ही चुके हैं, फिर से बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल समझा दे कि हो जाएगा। आप हमको अच्छी कर दीजिए, क्या कहा जाता है, मैंने इसको समझा दे कि या फिर से बता दें, एग्जाम्पल बता दें, छोड़ दिया जाए इसको, हाँ। देखते हैं कौन बताने वाला है, उसको समझ जाके बता देते हैं। चलो एक बार ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से बता देते हैं, हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पीछे का बात अगर नहीं समझे फिर से यहाँ से अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे 8.1 समाप्त करना है, ठीक है। तो अध्याय 8.1 हम लोग समाप्त करना है। चलो तो समकोण त्रिभुज फिर से बता देते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल, RIGST, राइट एंगल ट्रायंगल। आप CBSE वाले बच्चे ज़्यादा विशेष कर ध्यान दीजिएगा, यही हिंदी में भी इंग्लिश होता है, क्या समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, TRAN GL, राइट एंगल ट्रायंगल तुम भी थोड़ा याद कर लेना, है कि नहीं। हाइपोटेनस HYPOTEN IUSE, हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा, PENDICULER, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम बात करें